पाप और पुण्य, ये दो शब्द लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है, और अगर कोई पाप करता है तो उसे नरक में स्थान मिलता है। इसलिए लोग स्वर्ग में स्थान पाने के लिए तरह तरह के यज्ञ, व्रत, मंदिर और तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद हर किसी को पुण्य प्राप्त नहीं होता और स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिल पाता, बल्कि उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। फिर मनुष्य पुण्य कमाकर स्वर्ग कैसे जा सकता है? आज हम आपको भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाई गई एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कोई मनुष्य पुण्य कमाकर कैसे स्वर्ग जा सकता है। क्या सचमुच लोग विभिन्न यज्ञों, व्रतों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शनों से पुण्य प्राप्त करते हैं? आइए आज भगवान विष्णु द्वारा कही गई इस महत्वपूर्ण बात को जानें। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग पर बैठे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मर्त्य लोक में लोग पुण्य कमाने के लिए विभिन्न यज्ञ, व्रत, पूजा पाठ, मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं ताकि वह परम धाम वैकुंठ लोक में आते हैं। क्या इन कर्मों को करने से कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करते हैं? पुण्य प्राप्त वैकुंठ लोक आने के लिए व्यक्ति को वास्तव में क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मृत्युलोक में बार बार जन्म लेकर आत्माएं अनेक कष्ट भोगती है। इसीलिए बार बार जन्म लेकर भोगने वाले कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आत्माएं वैकुंठ लोक में आने की वांछा करता है। क्योंकि एक बार जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक पहुंच जाती है तो उसे मृत्युलोक में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे बार बार की जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जगह पाना इतना आसान नहीं है। पुण्य कमाने और स्वर्ग प्राप्ति के लिए सिर्फ तरह तरह के यज्ञ, व्रत, मंदिर और तीर्थ स्थलों के दर्शन करना ही काफी नहीं है। आज मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य द्वारा किए गए उन कर्मों से भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैं आपकी कथा ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगी। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। लक्ष्मी माता के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने वह सुंदर कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के दो पुत्र थे जिनका नाम ब्रित और सुब्रित था। ब्रित और सुब्रित दोनों भाई विविध गुणों से संपन्न थे और विभिन्न विद्याओं में निपुण थे। वृत्त और सुवृत्त दोनों भाई घूमते घूमते एक दिन प्रयाग के माधव मंदिर के पास पहुंचे। उस दिन मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा था। दोनों भाई उस उत्सव में शामिल होने की मनसा से मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गया। आगे आगे चलने वाला भाई वृत्त जैसे तैसे मंदिर में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन पीछे पीछे चलने वाला बड़ा भाई ने रास्ते के पास के ही एक घर में घुस गया, जो घर एक वेश्या की थी। जब सुवृत्त घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ और आवाज लगाई तो एक सुंदर स्त्री घर से बाहर आई और सुवृत्त को घर के अंदर बुलाकर बैठाया। दूसरी ओर छोटे भाई वृत्त को किसी तरह से यह पता चल गया कि जिस घर में बड़े भाई सुवृत्त घुसा है वह घर एक वेश्या का है। इधर मंदिर में जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में रात भर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, स्तुति प्रार्थना, नाम कीर्तन चलते रहे, जहां छोटे भाई वृत्त उपस्थित थे। परंतु बड़े भाई सुवृत्त और उस वेश्या के बारे में सोचते रहने के कारण छोटे भाई वृत्त ने मंदिर में चल रहे पूजा अर्चना, स्तुति प्रार्थना, नाम कीर्तन आदि कुछ भी नहीं देखा और ना ही सुना। उधर वेश्यालय में बैठे हुए बड़े भाई सुवृत्त ने अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही कहने लगा, मेरा छोटा भाई कितना भाग्यशाली है जिसने प्रभु के दर्शन करके प्रभु के चरणों में अर्घ्य अर्पण किया है। उसने प्रभु का नाम कीर्तन भी सुनी है। आज भाई वृत्त का जीवन धन्य हो गया। परंतु मेरे जीवन धिक है। मैं एक बार भी प्रभु के चरणों के दर्शन कर प्रणाम नहीं कर पाया।
प्रयाग जैसे पवित्र स्थान पर आकर भी पाप गृह में कुसंगत में रहना पड़ा है। हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या पाप किया है कि मैं आज मंदिर के इतने निकट आकर भी आपके दर्शन नहीं कर पाए। हे प्रभु, अनजाने में मैंने जो भी भूल किया था उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह सोचते सोचते भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सुवृत्त ने रात गुजारी। सुबह होने पर दोनों भाई एक दूसरे को ढूंढने बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देख पाते उससे पहले ही बिजली गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई। तभी यम के 3 और विष्णु के 2 दूत वहां आ पहुंचे। छोटे भाई वृत्त, जिसने मंदिर में रात बिताई थी, यम के दूतों ने उन्हें बांधकर यमलोक ले जाने लगा। और बड़े भाई सुवृत्त, जिसने वेश्यालय में रात बिताई थी, विष्णु के पार्षदे उन्हें दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग ले जाने लगा। इस बात से सुवृत्त को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दोनों विष्णु दूतों से कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप लोग ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? कल तक तो हम दोनों भाई एक ही पर्याय में थे। कल रात मैं एक वेश्यालय में रुकी और मेरा छोटा भाई माधव मंदिर में रुका और परम पुण्य प्राप्त किया। भगवान के परम धाम जाने का असली हकदार तो छोटा भाई ही है, मैं नहीं। सुवृत्त की बातें सुनकर विष्णु के दोनों पार्षदों ने सुवृत्त से कहा, हे पुण्यात्मा, हमने कोई भूल या अन्याय नहीं किया है। तुम यह जान लो कि धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और विचित्र है। मन की पवित्रता ही सभी धार्मिक कार्यों का मुख्य कारण है। शरीर से करें या मन से करें, पाप कर्म दुखदायी होता है और पुण्य कर्म सुखदायी होते हैं। बीते पूरी रात तुम वेश्यालय में होते हुए भी शुभ चिंतन में लिप्त था, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई मंदिर में होते हुए भी बुरे विचारों में रात बिताता रहा। इसीलिए परिणामों में यह अंतर है। विष्णु पार्षदों की बातें सुनकर सुवृत्त ने कहा, हे पार्षदों, मुझे अपने भाई के बिना वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है, चाहे वह भगवान का परम धाम ही क्यों न हो। मैं आपके साथ स्वर्ग तभी जा सकता हूं जब मेरा भाई को यमपाश से मुक्त कराकर मेरे साथ ले जाया जाएगा। सुवृत्त की बात सुनकर विष्णु के दोनों दूत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुवृत्त, तुम्हारी बात सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यदि तुम अपने भाई के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो, यदि तुम अपने भाई से इतना प्रेम करते हो, तो फिर अपने पूर्व जन्म का शेष पुण्य अपने भाई वृत्त को दे दो। तब वह भी तुम्हारे साथ विष्णु लोक का अधिकारी होगा और वह तुम्हारे साथ ही वैकुंठ लोक जा सकेगा। दोनों विष्णु पार्षदों की बातें सुनकर सुवृत्त ने तुरंत अपना संचित पुण्य वृत्त को दे दिया, जिससे वह यम के पाश से मुक्त हो गया। उसके बाद दोनों भाई भगवान के परम धाम को चले गए। कथा के अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परम धाम प्राप्त करने के लिए सिर्फ शरीर से विभिन्न यज्ञ, व्रत, पूजा, मंदिर और तीर्थ यात्रा करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन के विचार सत्य नहीं है तो व्यक्ति ये सब करने के बाद भी पुण्य प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे वह वैकुंठ धाम में स्थान पाने से वंचित हो जाता है। इसलिए लोगों को विभिन्न प्रकार के यज्ञ, व्रत, पूजा, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि अवश्य करने चाहिए। इसके साथ ही मानसिक रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। मित्रों, पुराणों की इस कथा का अर्थ यही है कि पुण्य कमाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सद्विचारों के बिना 1000 तीर्थ यात्राएं करने पर भी पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। आशा है आपको आज की हमारी यह कथा पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।